हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। आरओ भाग 1 एनसीईआरटी गद्य खंड करेंगे। हिंदी एमसीक्यू पाठ है 8। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ है, इसमें करेंगे। पहला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू, मन्नू भंडारी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद। तो कृष्णचंद्र द्वारा ये रचित है। जामुन का पेड़ कैसी कथा है? गंभीर है, हास्य है या फिर वीरतापूर्ण है? तो ये क्या है? हास्य है, हास्य। इसमें अगला है 3, सेक्रेटेरिएट के लान में कौन सा पेड़ गिरा था? आम का, कीकर का, सीसर का, जामुन का? जामुन का पेड़ गिरा था। कम समय में अधिक क्वेश्चन करेंगे हम। अगला प्रश्न है, किस ने पहली बार देखा कि पेड़ नीचे एक आदमी दबा है? पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है। क्लर्क ने, सेक्रेटरी ने, माली ने, सुप्रिटेंडेंट ने? तो माली ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई आदमी दबा हुआ है और सबको बताता है वो। प्रश्न 5 है, दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? अध्यापक, कवि, दुकानदार, संपादक? वह कवि था। तब यह बात पता चलती है कि वो जो पेड़ के नीचे, जामुन के नीचे दबा हुआ है, वो एक कवि है। अगला प्रश्न है, कवि का उपनाम क्या था? ओस था, ओस और ओज, ओह। उसका नाम, कवि का नाम था ओश, उसका नाम था ओश। प्रश्न 7 है, कवि की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था? ओस के फूल, धुंध के फूल, कोहरे के फूल, बूंद के फूल? तो ओस के फूल उसकी जो पहली रचना थी। प्रश्न 8 है, मेडिकल डिपार्टमेंट में ने जांच के लिए किसे भेजा था? कंपाउंडर, सर्जन को, केमिस्टर को, पेंजिन को? किसको भेजा था? उसने सर्जन को भेजा था, क्योंकि सर्जन ये चेक करेगा और वो बताएगा किस तरीके से। प्रश्न 9, कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता था? पत्नी, पुत्र, पिता, माता? पत्नी को कहा गया था, साहित्य विभाग ने कहा था कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है पेड़ के नीचे दब के, तो आपको पत्नी को हम वजीफा देंगे। प्रश्न 10, सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर पर ले ली? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसने ये आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकाला जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब तक आदेश आता है तब तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 11, रात को बड़े जोर का क्या चला था? झगड़ा, झक्कड़, झंझट, झंकार? झक्कड़ चला था, तूफान जैसा तेज आया और पेड़ गिर गया। प्रश्न 12 है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? कथन किसका है? कलर का, माली का, चपरासी का, कांस्टेबल का? ये कलर का कथन है। वो कहता है कि बेचारा ये जामुन का पेड़ बहुत ही फलदार था, बहुत फल लगते थे और हम बड़े मज़े से इसको खाते भी थे। प्रश्न 13 है, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। ये कथन किसका है? कलर का, माली का, चपरासी का, सुप्रिटेंडेंट का? यह कथन माली का है। प्रश्न 14 है, दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर, कल्चरल, प्रोफेशनल? कल्चरल विभाग से माना गया, क्योंकि ये दबा हुआ व्यक्ति जो है वह क्या है? अगला प्रश्न है, पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? सुप्रीटेंडेंट ने, मंत्री ने, सचिव ने, प्रधानमंत्री ने? सबसे लास्ट में सुझाव देते हैं प्रधानमंत्री कि पेड़ को काट कर उस व्यक्ति को बचा लिया जाए, और जब तक बचाने की बारी आती है, आदेश आता है, तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही है इंसानियत। आज के ज़माने में ऐसा ही तो हो रहा है लोगों के साथ। प्रश्न है, वन लाइनर है। इसमें जामुन का पेड़ कहानी के लेखक कौन है? श्री कृष्णचंद्र हैं। जामुन पेड़ कहानी गद्य की कौन सी विधा है? यह हास्य व्यंग की कथा है। जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मठता को दिखाया गया है इसमें कि किस तरीके से हमारे देश में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। प्रश्न 4 है, जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार रात को बड़ी जोर से क्या चला? झक्कड़ चला, आंधी चली और उसी आंधी में जामुन का पेड़ गिर गया। प्रश्न 5 है, जोर की आंधी आने के किसके लान पर खड़ा जामुन का पेड़ गिरा? सचिवालय के लान पे गिर जाता है। प्रश्न 6 है, सचिवालय के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? जामुन का पेड़ गिरा था। 7 है, जामुन का पेड़ कैसा था? फलदार वृक्ष था। प्रश्न 8 है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले माली ने देखा था। प्रश्न 9 है, किसने कहा कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाला जा सकता है? माली ने कहा अगर हम चाहें तो उसे निकाल सकते हैं। प्रश्न 10 है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? यह कथन किसका है? एक क्लर्क ने कहा था। प्रश्न 11 है, व्यापार विभाग ने जामुन के पेड़ का मामला किसे सौंप दिया? कृषि विभाग को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि ये पेड़ से संबंधित है, इसीलिए ये जो है कृषि विभाग ही इसे देखेगी। प्रश्न अगला है, जामुन के पेड़ का संबंध किस विभाग से माना गया है? कृषि विभाग से माना गया है। कृषि विभाग से, एग्रीकल्चर से। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया? तो माली ने ही खिलाया, क्योंकि वो काफ़ी दयालु था।
प्रश्न 14 है, मेडिकल डिपार्टमेंट में जांच के लिए किसे भेजा था? प्लास्टिक सर्जन को भेजा गया था और वह पता करके बताए कि किस तरीके से उसकी हालत है और उसको कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए। तो इसलिए सर्जन को भेजा जाता है और वो सर्जन आके चेक करता है। अगला है प्रश्न, अगला है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया? माली ने। और मेडिकल डिपार्टमेंट में प्लास्टिक सर्जन आता है। प्रश्न 15 है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के कवि होने का पता चलने के बाद फाइल का संबंध किस विभाग से होता है? फाइल विभाग का जो काम जो है वह किससे है? कल्चर विभाग से आता है, ऐसा बताया गया है। प्रश्न अगला है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था? ओस के फूल नाम था। प्रश्न 17 है, कवि या लेखक के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जाने की बात की गई थी? पत्नी को। लोगों का सैलाब जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ा क्योंकि वह एक शायर था, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहे थे। 19, जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति पेशे से क्या था? एक शायर, एक कवि था। 20 है, जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार जामुन के पेड़ के नीचे दबे शायर का उपनाम क्या था? ओश नाम था उसका। प्रश्न 21, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, यह कथन मालिक कहता है। प्रश्न 22 है, जामुन के पेड़ से संबंधित मामले को प्रधानमंत्री के सामने किसने रखा था? विदेश के विभाग ने रखा था। प्रश्न 23 है, जामुन के पेड़ को काटने का अंतिम आदेश किसने दिया था? प्रधानमंत्री ने दिया था और कहा था कि उस व्यक्ति को निकाला जाए और जब तक आदेश आता है तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 24 है, जामुन के पेड़ को काटने से संबंधित सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर पर ले ली थी? प्रधानमंत्री ने अपने सिर पर ले ली थी। 25, जामुन के पेड़ को हटाने की सरकारी कार्रवाई क्या दर्शाती है? सरकारी विभागों की संवेदनहीनता व स्वार्थपरता को दर्शाती है, क्योंकि एक व्यक्ति लाचार है और वह परेशान है, उसको बचाना चाहिए, तो बल्कि लोगों में स्वार्थता भरी पड़ी है। प्रश्न 26 है, जामुन के पेड़ पाठ में फाइल के पूरा होने का क्या तात्पर्य है? जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की क्या हो जाती है? जीवन समाप्त हो जाता है, उसकी जीवन की लीला ही समाप्त हो जाती है, यही बताया गया है। जामुन का पेड़ जो है कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है, ये कहानी है, इसीलिए घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीके, उनका रहन सहन कैसा होता है। विस्तार कितना निरर्थक, पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है, बात यही तक नहीं रहता, इसका व्यवस्था संवेदन शून्य है, अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। कृष्णचंद्र का जन्म 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं एक गिरजे, एक कंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये सब कहानी है। इसके बाद सिकस, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये सब उपन्यास काफ़ी है इनका। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर